सद्गुरुमानंदना सिद्धिविनायक श्री गजानना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, कल 14 नवंबर बुध विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और रात्रि के 11:11 पर बुध का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश होगा। बुध 14 नवंबर से 23 नवंबर तक विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और विशाखा नक्षत्र के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। तो बुध का ये गोचर हालांकि बहुत अल्पकालीन गोचर है, लेकिन जिनको भी इस समय वर्तमान में बुध की ही महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है या सूक्ष्म दशा चल रही है, तो उनके लिए यह गोचर अत्यंत विशेष रहेगा, उनके लिए यह गोचर प्रभावी रहेगा। क्योंकि कोई भी ग्रह जो है वो हमेशा अपनी दशा अंतरदशा में ही प्रभाव देता है, फल देता है। और इस गोचर फल को आप केवल अपने जन्म लगन से ही देखिएगा। तो यदि आपको अपना जन्म लगन ज्ञात है तो यह गोचर फल आपके लिए है, और यदि इस समय आपकी बुध की ही दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है तो भी यह गोचर फल आपके लिए बना है। तो ये अल्पकालीन गोचर केवल 14 नवंबर से 23 नवंबर तक है। तो शुरुआत करते हैं, और उससे पहले आप सभी मित्रों को बताना चाहूंगा, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। इस नंबर पर आप मुझे कंसल्टेशन अंग्रेजी में या हिंदी में परामर्श, केवल एक शब्द परामर्श लिख करके टाइप करके मुझे भेज दीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, और इसके प्रति उत्तर में आपको आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी भेज दी जाएगी। उसके बाद आप चाहें, आपकी इच्छा है, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष लगन से। अब देखिए, यहां पे गुरु जो हैं बुध के माध्यम से दो प्रकार का फल देंगे, क्योंकि ये गोचर 14 नवंबर से 23 नवंबर तक है और 20 नवंबर को गुरु अपनी नीच राशि छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो गोचर है, ये आपको गुरु का जो गोचर है दो प्रकार से फल देगा। 20 नवंबर से पहले कुछ और फल और 20 नवंबर के बाद कुछ और। हालांकि अल्पकालीन गोचर है, लेकिन ग्रह अपना फल अवश्य देते हैं। तो मेष लगन की बात करें, अब मेष लगन से नवमेश और द्वादशेश यानी भाग्य भाव के स्वामी गुरु आपके दशम भाव में है। भले ही नीच हैं, लेकिन कार्यों में सफलता बाय हुक बाय क्रुक अवश्य दिलवाएंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह नीच का होता है तो ऐसा नहीं है कि वो अपना फल नहीं देगा, वो अपना फल देगा, लेकिन उस फल को देने के लिए जिन मार्गों का उपयोग करेगा वो नैतिक हो या अनैतिक हो, उचित हो या अनुचित हो, इसका ध्यान नहीं रखेगा। और ये प्रैक्टिकली देखने में आया है कि कोई भी ग्रह जब नीच होता है, वो अगर शुभ भाव में है तो फल तो देगा और शुभ फल देगा, लेकिन नैतिक और अनैतिक का ध्यान नहीं रखेगा। उचित और अनुचित हर मार्ग से उस फल को पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व लगा देगा। तो नवमेश और द्वादशेश गुरु दशम भाव में ये फल जो है 20 नवंबर से पहले आपको विदेश व्यापार में आपको सफलता दिलाते हैं। फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, अच्छी शिक्षा यानी पढ़ाई में अव्वल रहेंगे। यानी पढ़ाई में अव्वल का अर्थ यह होता है कि यदि इस अवधि के दौरान यानी 14 से 23 नवंबर के दौरान कोई परीक्षा में आप भाग लेने जा रहे हैं तो आपको उस परीक्षा में सफलता मिलेगी। और इस अवधि के दौरान आपका विदेशी व्यापार अच्छा चलेगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है, भले ही दिखावे के लिए हो, लेकिन फिर भी आप धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे। उसके बाद बुध गुरु जो है 20 नवंबर को चले जाएंगे आपके लाभ स्थान में, तो आपको प्रत्येक कार्य से सफलता और लाभ को सुनिश्चित करते हैं। तो 20 नवंबर से पहले और 20 नवंबर के बाद का फल। और दृष्टि कैसी रहेगी? बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर होगी तो धन की वृद्धि करते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं। चौथे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी
तो जमीन जायदाद के कार्यों से सफलता, एजुकेशन में सफलता। छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि नौकरी दिलवा सकती है, नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में तरक्की मिल सकती है। और 20 नवंबर के बाद क्या होगा, बृहस्पति की जो दृष्टि है 20 नवंबर के बाद भाई बंधुओं का सुख सहयोग दिलवाएगी। पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहने से क्या होगा, संतान सुख की प्राप्ति, संतान सुख की वृद्धि, शेयर मार्केट से लाभ और सफलता। और सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि वैवाहिक सुख को दर्शाती है या विवाह आदि कार्यों को संपन्न करवाती है। तो मेष लगन के लिए जो बुध का ये गोचर है कुछ इस प्रकार से आपको मिश्रित फल प्रदान करेगा। अब हम बात करेंगे वृषभ लगन की, कि वृषभ लगन के लिए, अब वृषभ लगन के लिए भी ठीक वैसे ही बृहस्पति फल देंगे। 20 नवंबर से पहले का फल थोड़ा सा भिन्न होगा और 20 नवंबर के बाद अलग होगा। तो अष्टमेश और लाभेश गुरु जो हैं आपके बैठे हैं नवम भाव में, वृषभ लगन से नवम भाव में। अष्टमेश होने के नाते क्या करते हैं, आपके कार्यों में व्यवधान पैदा करते हैं। और लाभेश होने के नाते क्या करते हैं कि उन कार्यों में व्यवधान के पश्चात आपको सफलता सुनिश्चित करते हैं। भाग्य स्थान में बैठे हैं तो भाग्य स्थान में भाग्य की वृद्धि करते हैं, लेकिन दूरस्थ यात्राओं के योग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ करवाते हैं। यहां से नवम भाव से बृहस्पति की लगन पर दृष्टि मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, तृतीय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जो है भाई बंधुओं से सुख सहयोग दिलवाती है, यात्रा आदि से सफलता। और पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि संतान सुख की वृद्धि, लव लाइफ बढ़िया, और साथ ही साथ आपको शेयर मार्केट से भी लाभ दिलवा सकती है। 20 नवंबर के बाद क्या होगा, 20 नवंबर के बाद बृहस्पति चले जाएंगे वृषभ लगन से दशम भाव में। तो दशम भाव में बृहस्पति क्या करेंगे, दशम भाव में बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करते हैं, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन दिलवा सकते हैं। हालांकि थोड़ी सी इसमें आपको यह भी है कि आपको आशा के अनुरूप उतनी तरक्की या जो आप अपेक्षा कर रहे हैं अपेक्षा से थोड़ी कम, यानी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाएंगी, लेकिन तरक्की या प्रमोशन अवश्य दिला सकते हैं। उसके बाद यहां से बृहस्पति की दशम भाव से दृष्टि होगी धन भाव पर, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। चौथे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जमीन जायदाद के कार्यों से आपको लाभ होगा। छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि दशम से छठे भाव पर नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा सकते हैं। तो बृहस्पति यहां पे वृषभ लगन के लिए भी 20 नवंबर से पहले और 20 नवंबर के बाद फल में थोड़ी भिन्नता आएगी। उसके बाद मिथुन लगन की बात कर लें, सप्तमेश और दशमेश बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। तो 20 नवंबर से पहले क्या फल देंगे, सप्तमेश और दशमेश का अष्टम भाव में जाना आपके कार्यों में, आपके मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं, व्यवधान पैदा करते हैं। ये बात कर रहे हैं हम बुध की, हम बुध को लेकर के चले हैं और बुध का जो फल है वो बृहस्पति के माध्यम से मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि बुध की दशा अंतरदशा चेक करनी है आपको, कि यदि बुध की दशा अंतरदशा चल रही है तो ये फल आपको प्राप्त होंगे। और उससे पहले आप यहां से अष्टम भाव से बृहस्पति की दृष्टि होगी धन भाव पर। तो धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि अचानक धन लाभ या इंश्योरेंस के माध्यम से धन लाभ करवा सकते हैं। पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, पंचम भाव पर भी बृहस्पति अचानक धन लाभ, शेयर मार्केट के जरिए, सट्टा आदि व्यापार के जरिए। और 12वें स्थान पर बृहस्पति की जो दृष्टि है ये आपके खर्चों को बढ़ाती है, अनावश्यक रूप से खर्च बढ़ेंगे। अब 20 नवंबर के बाद क्या होगा, सप्तमेश और दशमेश बृहस्पति चले जाएंगे नवम भाव में, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़ेगा, हायर एजुकेशन यानी पढ़ाई में अव्वल रहेंगे, पढ़ाई में या प्रतियोगी परीक्षा में आप उत्तीर्ण होंगे। और इसके अलावा आपको पैतृक सुख संपदा भी प्राप्त हो सकती है। और यहां से तृतीय भाव पर बृहस्पति की जो दृष्टि है आपके भाई बंधुओं के साथ अच्छे तालमेल, मीडिया, आईटी आदि क्षेत्रों से लाभ और सफलता। छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जो है नौकरी के लिए अनुकूल है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लगन भाव पर बृहस्पति की जो दृष्टि होगी वो आपको मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करती है। अब हम कर्क लगन की बात कर ले, कर्क लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये गोचर, बुध का ये गोचर कैसा रहेगा।
तो यहां पे कर्क लगन से छठे और नवम, षष्ठेश और नवमेश। अब बृहस्पति छठे भाव के स्वामी भी है, भाग्य भाव के स्वामी भी है, और बैठे कहां है? सप्तम भाव में। तो षष्ठेश का, नवमेश का सप्तम भाव में बैठना आपके नौकरी के लिए उचित है, नौकरी में वृद्धि दर्शाता है, ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है। फिर नवमेश का सप्तम भाव में बैठना विदेशी व्यापार, आपके संबंध मजबूत करता है, विदेशी संबंधों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। आम कारोबार आपका बढ़िया चलेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए उतना बढ़िया नहीं माना जाता। उसके बाद उसके बाद बृहस्पति की यहां से लगन पर दृष्टि रहेगी, तो मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करवाते हैं। तृतीय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, मीडिया, आईटी, ब्रोकरेज आदि क्षेत्रों से लाभ होगा। लाभ स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि हर प्रकार से आपको कार्यों में सफलता और लाभ सुनिश्चित करती है। 20 नवंबर के बाद क्या होगा? षष्ठेश और भाग्येश बृहस्पति चले जाएंगे आपके अष्टम स्थान में। अब यहां पे क्या होगा? आपके कार्यों में, आपके मार्ग में थोड़े से व्यवधान पैदा करते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं 20 नवंबर के बाद से। और यहां से बृहस्पति की धन भाव पर दृष्टि अचानक धन लाभ करवाती है। अष्टम से बृहस्पति की दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी, तो आपके जमीन जायदाद के कार्यों में विलंब पैदा करती है, दिक्कतें पैदा करती है। 12वें स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि आपके खर्चों को अचानक बढ़ा देती है और विदेशी व्यापार में भी आपके व्यवधान पैदा करती है, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव से देख रहे हैं। इसके बाद सिंह लगन की बात करें, सिंह लगन के लिए बृहस्पति पंचमेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं, यानी त्रिकोण के स्वामी भी हैं और अष्टम के स्वामी भी हैं। अष्टम भाव, मीन राशि जो है सिंह लगन से अष्टम भाव में पड़ती है। अब पंचमेश अष्टमेश बृहस्पति बैठे छठे भाव में, यानी नौकरी में दिक्कतें पैदा करेंगे। नौकरी में आपको अभी अनुकूलता नहीं मिलेगी, या नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है, नौकरी में दिक्कतें भी आ सकती हैं। और यहां से बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर होगी, छठे भाव से, जाहिर है धन भाव पर दृष्टि होगी। पैसा आएगा लेकिन रुक रुक करके। दशम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके मान प्रतिष्ठा और आपके सामाजिक क्षेत्र का, अधिकार क्षेत्र को बढ़ाती भी है। 12वें स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि खर्चों को बढ़ाती है, अनावश्यक रूप से खर्च बढ़ाती है और स्वास्थ्य को खराब करती है। 20 नवंबर के बाद क्या होगा? पंचमेश और अष्टमेश बृहस्पति चले जाएंगे सप्तम भाव में। पंचमेश का सप्तम भाव में जाना आपके प्रेम संबंधों को दाम्पत्य सुख में परिवर्तित कर सकता है। अष्टमेश का सप्तम भाव में जाना आपके पहले से चले आ रहे विवाद को या आपके किसी शत्रु द्वारा आपको परेशानी पैदा कर सकता है। अब यहां से बृहस्पति की लगन पर दृष्टि होगी, मान प्रतिष्ठा प्राप्त कराएंगे, कार्यों में सफलता दिलाएंगे। तृतीय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जो है आपको छोटी मोटी यात्राओं से लाभ होगा, मीडिया आईटी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, भाई बंधुओं का सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति की लाभ स्थान पर दृष्टि इनकम सोर्स को बढ़ाती है और कार्यों में सफलता को सुनिश्चित करती है। अब हम कन्या लगन की बात करेंगे कि कन्या लगन के लिए बुध का गोचर कैसा रहेगा। चतुर्थेश और सप्तमेश, यानी यहां पे बृहस्पति, क्योंकि बुध बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो बृहस्पति चतुर्थेश भी है, सप्तमेश, यानी दो केंद्र के स्वामी होकर के कहां बैठे हैं? त्रिकोण में। चतुर्थेश और सप्तमेश पंचम भाव में बैठे हैं, तो क्या करेंगे? संतान सुख की वृद्धि करेंगे, संतान से लाभ, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। इसके अलावा क्या करेंगे? आपको शेयर मार्केट से भी अच्छा लाभ होगा, व्यापार बढ़िया चलेगा, पार्टनरशिप आपकी फलेगी फूलेगी। और यहां से लगन पर दृष्टि, मान सम्मान की प्राप्ति। नवम भाव पर दृष्टि आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारोबार की वृद्धि करते हैं। लाभ स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि प्रत्येक कार्य में सफलता दिलवाते हैं। 20 नवंबर के बाद क्या होगा? चतुर्थेश और सप्तमेश बृहस्पति चले जाएंगे छठे भाव में, और यहां पे क्या होगा? नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, नौकरी में तरक्की, सफलता, ऋण की सुविधा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और यहां से धन भाव पर जो बृहस्पति की दृष्टि है बैंक बैलेंस को बढ़ाएगी। दशम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि नौकरी में प्रमोशन, तरक्की। और 12वें स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि विदेश यात्रा या विदेशी व्यापार में बढ़ावे के साथ साथ खर्च और निवेश भी बढ़ाएगी। तुला लगन की बात कर लें, बृहस्पति यहां से, अब बुध जो है बृहस्पति के नक्षत्र में है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि जो लोग बीच में स्किप कर करके देखते हैं, आगे स्किप कर करके वीडियो को देखते हैं, तो उनको, अगर आप शुरू से वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी। तो बुध बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति
तुला लगन से तृतीयेश और षष्ठेश हैं, कहां बैठे हैं, चौथे भाव में बैठे हैं। अब यहां पे क्या होगा, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, आपकी घर वापसी हो सकती है। आप यदि दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं तो वहां से आपकी घर वापसी हो सकती है। जमीन जायदाद के कार्यों में सफलता। दृष्टि कहां है, अष्टम भाव पर, मार्ग में बाधाएं पैदा करेंगे। दशम भाव पर दृष्टि, नौकरी कारोबार में आपको एक सम्मानजनक जो है आपका फल मिलता रहेगा। और 12वें स्थान पर दृष्टि खर्चों को, निवेश को बढ़ाती है। 20 नवंबर के बाद क्या होगा, तृतीयेश और षष्ठेश बृहस्पति चले जाएंगे पंचम स्थान में। यहां भी नौकरी के लिए बढ़िया नहीं है, यानी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। फिर यहां से बृहस्पति की नवम भाव पर दृष्टि यात्रा आदि के योग बनाती है। विदेशी व्यापार अच्छा चलेगा। लाभ स्थान पर इच्छा पूर्ति होगी, लाभ होगा, इनकम सोर्स बढ़ेगा। और लगन पर दृष्टि क्या करेगी, मान सम्मान की प्राप्ति। वृश्चिक लगन के लिए ये जो गोचर है बुध का कैसा फल देगा, तो बुध चूंकि बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति धनेश है और पंचमेश है। धनेश और पंचमेश बृहस्पति कहां बैठे हैं, तृतीय स्थान में बैठे हैं। धनेश और पंचमेश तृतीय स्थान में, यानी अपनी कोशिशों से, अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से सफलता सुनिश्चित करते हैं। भाई बंधुओं के सुख सहयोग से, छोटी मोटी यात्राओं से सफलता, लाभ। और इसके अलावा मीडिया, आईटी, ब्रोकरेज, एजेंसी, ऐसे क्षेत्रों से लाभ होगा। और बृहस्पति की यहां से सप्तम भाव पर दृष्टि दांपत्य सुख को बढ़ाती है, वैवाहिक कार्यों को संपन्न करती है। नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि विदेशी व्यापार को बढ़ाती है। और लाभ स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि हर प्रकार से लाभ और इच्छा पूर्ति करती है। बृहस्पति 20 नवंबर के बाद चले जाएंगे चौथे भाव में, यानी धनेश और पंचमेश कहां चले गए, चौथे भाव में। और चौथा भाव है जमीन जायदाद का, यानी भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा। इन क्षेत्रों से, इन मार्गों से आपको धन लाभ करवाएंगे, सफलता करवाएंगे। लेकिन संतान की तरफ से थोड़ी बहुत चिंता परेशानी बनी रहेगी। और यहां से बृहस्पति की अष्टम पर दृष्टि होगी तो थोड़ी बहुत मार्ग में बाधाएं भी पैदा करेंगे। दशम भाव पर दृष्टि आपके अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करते हैं, सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में सफलता। और द्वादश भाव पर बृहस्पति की दृष्टि विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश को बढ़ाती है, खर्चों को भी बढ़ा सकती है। धनु लगन की बात करें, बृहस्पति लग्नेश है, चतुर्थेश है। लगन और चतुर्थ के स्वामी कहां बैठे हैं, धन भाव में। बृहस्पति की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बुध का गोचर, बुध विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में है और गुरु के माध्यम से फल देंगे, या गुरु बुध के माध्यम से फल देंगे। तो लगन और चतुर्थ का स्वामी कहां बैठा है, धन भाव में बैठा है, यानी आपके कोशिशों से, मेहनत से सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा, वाहन आदि के कार्यों से लाभ होगा, पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी। और यहां से बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि, नौकरी में सुविधा, लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अष्टम पर दृष्टि, थोड़ी बहुत मार्ग में बाधाएं भी आएंगी और धन हानि भी हो सकती है। इसके बाद दशम भाव पर दृष्टि रहेगी, आपके अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करते हैं, कार्यों में सफलता सुनिश्चित करते हैं। 20 नवंबर के बाद क्या होगा, 20 नवंबर के बाद बृहस्पति चले जाएंगे तृतीय भाव में। तो लगन और चतुर्थ का स्वामी तृतीय भाव में क्या करेगा, भाई बंधुओं से सुख सहयोग दिलाएगा, छोटी मोटी यात्राएं कराएगा। और क्या, आपके पराक्रम से ही आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। और आप यदि मीडिया से जुड़े हैं, आईटी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। अब यहां से बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि दांपत्य सुख की वृद्धि करते हैं, नवम भाव पर दृष्टि भाग्य की वृद्धि, और लाभ स्थान पर दृष्टि प्रत्येक कार्य में सफलता को सुनिश्चित करते हैं। मकर लगन से बुध का गोचर क्या फल देगा, बुध विशाखा यानी गुरु के नक्षत्र में, गुरु आपके तृतीयेश और द्वादशेश है। तृतीय और द्वादश का स्वामी आपकी मकर राशि में ही बैठा है, नीच का होकर के। तो यहां पे क्या होगा, आपको कार्यों में सफलता दिलाते हैं, लेकिन इसके लिए नैतिक और अनैतिक का कोई ध्यान नहीं रहेगा। उचित और अनुचित हर मार्ग से आपको सफलता मिलती रहेगी। भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलता रहेगा, छोटी मोटी यात्राएं, विदेशी व्यापार में आपको सफलता। और बृहस्पति की दृष्टि पंचम स्थान पर होगी। अब यहां से बृहस्पति की नीच राशि से बृहस्पति की पंचम स्थान पर जो दृष्टि है, संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी बहुत कष्ट या परेशानी दे सकती है, लेकिन शेयर मार्केट से लाभ, लव लाइफ बढ़िया। और लव लाइफ में भी आप उचित अनुचित का कोई ध्यान नहीं रखेंगे। सप्तम भाव पर दृष्टि दांपत्य सुख की वृद्धि, व्यापार की वृद्धि। नवम भाव पर दृष्टि आपके विदेशी व्यापार को बढ़ाती है।
20 नवंबर के बाद तृतीयेश और द्वादशेश चले जाएंगे धन भाव में, यानी कि क्या होगा, तृतीय क्या है, पराक्रम भाव है, यानी पराक्रम से, बाहुबल से, मेहनत से अब आपको धन लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति धन स्थान में चले गए हैं। पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी। द्वादशेश होकर के धन स्थान में गए हैं तो विदेशों से आपको धन लाभ होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, विदेशी व्यापार आपका फलेगा फूलेगा। फिर यहां से छठे भाव पर दृष्टि, नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे। ऋण और रोग भी बढ़ेगा, ऋण भी बढ़ेगा, रोग भी बढ़ेगा। अष्टम पर दृष्टि, मार्ग में बाधाएं। दशम पर दृष्टि, मान सम्मान की प्राप्ति के साथ अधिकार क्षेत्र की वृद्धि भी होगी। कुंभ लगन की बात करें, अब कुंभ लगन के लिए धनेश और लाभेश बृहस्पति हैं। धन और लाभ का स्वामी कहां बैठा है, 12वें स्थान में। क्या करेगा, खर्च बढ़ाएगा, निवेश बढ़ाएगा। लेकिन 12वां स्थान विदेशी व्यापार का भी है, तो यदि आप विदेशी व्यापार से जुड़े हैं तो वहां से आपको लाभ मिलता रहेगा, विदेशी व्यापार के माध्यम से आपको लाभ मिलता रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। और यहां से बृहस्पति की चौथे भाव पर दृष्टि, जमीन जायदाद से लाभ। छठे भाव पर दृष्टि, रोग और ऋण के साथ साथ नौकरी की भी प्राप्ति, नौकरी में तरक्की। अष्टम पर दृष्टि होगी तो क्या करेंगे, मार्ग में बाधाएं पैदा करेंगे। 20 नवंबर के बाद क्या होगा, 20 नवंबर के बाद बृहस्पति धनेश और लाभेश होकर के लगन में मान सम्मान की प्राप्ति, कार्यों में सफलता, हर प्रकार से उत्तम धन लाभ के अवसर पैदा करेंगे। और यहां से बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि संतान सुख की वृद्धि करते हैं, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, शेयर मार्केट से बहुत बढ़िया लाभ होगा। सप्तम भाव पर दृष्टि व्यापार की वृद्धि, दाम्पत्य सुख को बढ़ाती है। नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार को बढ़ाती है, भाग्य की वृद्धि करती है और पिता के तरफ से सुखद समाचार भी प्राप्त करवाती है, पैतृक सुख संपदा भी मिल सकती है। मीन लगन, लग्नेश और दशमेश बृहस्पति कहां है, लग्नेश और दशमेश बृहस्पति लाभ स्थान में, यानी हर प्रकार से लाभ, हर प्रकार से सफलता, हर कार्य में आपको लाभ और सफलता, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में सफलता। अब यहां से बृहस्पति की तृतीय भाव पर दृष्टि, यात्राओं से लाभ होगा, भाई बंधुओं से लाभ होगा, मीडिया आदि के जरिए आपको लाभ होगा। पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, शेयर मार्केट से लाभ, संतान से लाभ, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। सप्तम भाव पर बृहस्पति की जो दृष्टि है आपके दाम्पत्य सुख को बढ़ाती है, व्यापार की वृद्धि करती है। 20 नवंबर के बाद बृहस्पति चले जाएंगे मीन राशि 12वें स्थान में, माफ कीजिए कुंभ राशि 12वें स्थान में। और लग्नेश और दशमेश का 12वें स्थान में जाना क्या दर्शाता है, स्वास्थ्य की हानि करता है, निवेश को बढ़ाता है, अनावश्यक रूप से खर्च बढ़ेंगे और साथ ही साथ विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा, विदेशी व्यापार में आपका निवेश बढ़ेगा, फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है, कारोबार के मामले में विदेश जाना हो सकता है। और यहां से बृहस्पति की दृष्टि रहेगी चौथे भाव पर, तो भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता और लाभ। छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, नौकरी में तरक्की, लेकिन साथ ही रोग और ऋण भी बढ़ेगा। अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके मार्ग में बाधाएं पैदा करती है। अब हम बात करते हैं कि सभी 12 लग्न राशियों के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए कि बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त हो। देखिए, बृहस्पति 20 नवंबर तक तो अभी नीच राशि में रहेंगे, और जब भी बृहस्पति नीच राशि में हो तो इसके लिए क्या करें, बहुत सरल उपाय बता रहा हूं, कोई भी कर सकता है। आप के घर आसपास, आपके क्षेत्र में यदि कोई नदी, छोटी मोटी नदी या नहर है, तो वहां पर प्रत्येक गुरुवार को 400 ग्राम चने की दाल जो है नदी में जल प्रवाह कर दें। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो फिर वही 400 ग्राम चने की दाल किसी भी गुरुवार को आप मंदिर में अर्पित कर दें, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।